वेलकम टू माय चैनल। सो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फ्लटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्लटर क्या है? फ्लटर इज अ टूल दैट अलाउज डेवलपर टू बिल्ड नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। सो फ्लटर एक टूल है जो डेवलपर को अलाउ करता है कि वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना पाए विद जस्ट प्रोग्रामिंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके और एक सिंगल कोड बेस को यूज करके। सो फ्लटर की हेल्प से डेवलपर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप को बना सकता है और उसको लेटर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं फ्लटर के बारे में। सो सपोज बॉब इज रनिंग अ रेस्टोरेंट। बॉब एक रेस्टोरेंट रन कर रहा है। सो यहाँ पे बॉब ने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी सोची। ही वांट टू हैव अ मोबाइल ही वांट टू हैव अ मोबाइल ऐप टू सेल हिज फूड ऑनलाइन। सो बॉब को एक मोबाइल ऐप चाहिए जिससे वो अपना फूड ऑनलाइन बेच पाए। सो वन ऑफ हिज फ्रेंड नोज iOS ऐप डेवलपमेंट। बॉब का एक फ्रेंड होता है जिसको iOS ऐप डेवलपमेंट आती है। सो वो अपने फ्रेंड को अप्रोच करता है। उसके हेल्प से ही हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड एन iOS ऐप। अपनी फ्रेंड की हेल्प से बॉब सक्सेसफुली एक iOS ऐप बना लेता है। सो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? उसके कुछ कस्टमर होते हैं, सम ऑफ इट्स कस्टमर आर यूजिंग एंड्रॉयड डिवाइस। बॉब के कुछ कस्टमर जो होते हैं वो एंड्रॉयड डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। सो उससे पूछते हैं व्हेन हिज ऐप इज कमिंग टू एंड्रॉयड, तुम्हारी ऐप एंड्रॉयड पे कब आ रही है? सो बॉब क्या करता है, अपने फ्रेंड को कहता है, उसी फ्रेंड को कहता है कि ही आस्क हिज फ्रेंड टू मेक एन एंड्रॉयड ऐप फॉर हिम, कि तुम मेरे लिए एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो? तो उसका फ्रेंड एग्री हो जाता है और उसको कहता है ही विल स्टार्ट स्टडिंग कॉटलिन फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, कि वो कॉटलिन सीखेगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो फाइनली ही इज एबल टू क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप एंड पब्लिश इट ऑन प्ले स्टोर। सो उसका फ्रेंड फाइनली उसके लिए एक एंड्रॉयड ऐप बना देता है कॉटलिन यूज करके और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देता है। सो बॉब के पास क्या होता है, अब दोनों एप्स आ जाती हैं, एंड्रॉइड की भी और iOS की भी। नाउ ही इज हैविंग ऐप ऑन ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। सो क्या होता है, बॉब की ऐप स्टोर पे भी आ जाती है और प्ले स्टोर पे भी। सो एनी अपडेट ही वांट टू पुश, कोई भी आपसे अपडेट करना है तो ही हैव टू डू बोथ डिफरेंट वे इन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर। उसको दोनों डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, किस पे? ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। टू प्लेसेस टू कोड बेसिस अलॉट ऑफ वर्क टू डू, दो जगह डिफरेंट कोड बेस। सो उसके लिए उसको अलॉट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो वाई फ्लटर? फ्लटर क्यों यूज करना है? वन कोड बेस टू मेंटेन, हमें एक ही कोड मेंटेन करना पड़ेगा। वन कोड बेस टू डिबग, हमें एक कोड ही डिबग करना पड़ेगा। नो नीड टू लर्न कॉटलिन स्विफ्ट, हमें ना कॉटलिन सीखनी पड़ेगी ना स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी। कॉटलिन बेसिकली यूज होती है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए और स्विफ्ट यूज होती है iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, विच इज डार्ट। डार्ट ओनली लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, हमें एक ही लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, कौन सी? डार्ट। विथ सिंगल कोड बेस वी कैन क्रिएट एंड्रॉयड एंड iOS ऐप। सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या बना सकते हैं? एंड्रॉयड ऐप भी और iOS ऐप भी। सो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम विद स्क्रीन साइज। सो क्या होता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो है उनके डिफरेंट स्क्रीन साइज होते हैं। ऐसे तो हम मार्केट में जाके देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के स्मार्टफोन मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, टू मेक द एंड्रॉयड ऐप रिस्पॉन्सिव, अगर हमने एंड्रॉयड ऐप को रिस्पॉन्सिव बनाना है, टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, सो बेसिकली वी यूज द कंस्ट्रेंट। हम क्या यूज करते थे? कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करते थे। किसमें? बोथ iOS एंड एंड्रॉइड क्या करते थे? कंस्ट्रेंट लेआउट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, सो प्रॉब्लम विद कंस्ट्रेंट लेआउट क्या था? प्रॉब्लम क्या आई कंस्ट्रेंट लेआउट में कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। जैसे ही कंस्ट्रेंट लेआउट में नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फ्लटर कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को? तो फ्लटर यूज करता है रोज, कॉलम और स्टैक का। ठीक है, फ्लटर के बीच में हम क्या यूज करते हैं? रोज, कॉलम एंड स्टैक। यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है इन फ्लटर रोज, कॉलम एंड स्टैक आर फंडामेंटल लेयर widgets दैट हेल्प यू टू स्ट्रक्चर यूआई बाय ऑर्गेनाइजिंग अदर widget इन डिफरेंट विजुअल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रो में हम क्या करते हैं, एक के बाद एक बाय एक चाइल्ड उसके हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। ऐसे हम देखेंगे रो अरेंज इट्स चाइल्ड विजेट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन
ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको अरेंज किया गया है। दिस इज यूजुअल व्हेन यू प्लेस टू एलिमेंट साइड बाय साइड अक्रॉस द स्क्रीन। ये यूजुअल है कि हमें जब अपनी स्क्रीन में साइड बाय साइड एलिमेंट को अरेंज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या करेगा कि जो चाइल्ड होंगे उसको वर्टिकली अरेंज कर देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा कॉलम है, तो ये एलिमेंट हम एक के ऊपर एक हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम ऑर्गेनाइज इट्स चाइल्ड विद गेट वर्टिकली स्टैकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज आइडियल फॉर प्लेसिंग एलिमेंट दैट नीड टू बी अपीयर इन अ vertical sequence such as list of messages in a chat or entries in a form. Okay, so next हमारे पास है स्टैक। स्टैक में क्या करेंगे, हम एक चाइल्ड विडोड को दूसरे के ऊपर रख देंगे। ठीक है, जैसे एक स्टैक ऑफ, हम एक एग्जांपल देता हूं कि हम एक लेस स्टैक का पैकेट लेंगे या प्रिंगल्स का हम लेकर आते हैं, उसमें एक के ऊपर एक स्टैक पे अरेंज करे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैक layer its child each top of layer each other allowing for overlapping elements in a stack widget can be positioned absolutely related to the edges of the stack giving you control over the exact location of each element. So हम ये जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम समझेंगे। सो मोर अपडेट के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू।